हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एके ट्यूब प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर देखेंगे, क्या होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी RAC की प्लेलिस्ट को नहीं जाके वॉच आउट किया है वो जाके वॉच आउट कर सकते हैं। इससे आपके एकेटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी। और मैंने थ्योरी ऑफ मशीन की भी प्लेलिस्ट को ऐड कर रखा है, तो उसे भी जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर क्या होता है? हमारा सक्शन प्रेशर एक तरह का हमारा इवोपोरेटर प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब इसे आइए डायग्राम से समझते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम आप बनाना जानते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस पे हम प्रेशर ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी ले लेंगे। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी होती है जो हम एच से डिनोट करते हैं और प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिक्रीज़ है प्रेशर, तो यहाँ पे हमने सक्शन प्रेशर के अंदर डिक्रीजिंग नेचर शो किया है। अब हम इस डिक्रीजिंग नेचर के सक्शन प्रेशर से मेज़र करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सक्शन प्रेशर के डिक्रीज़ होने पे, वो हम चेक करेंगे। तो आइए इसके डायग्राम समझते हैं। प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो डोम शेप्ड टाइप हम ड्रॉ करते हैं और इसमें प्रोसेस 1 to 2 कैसा प्रोसेस है? ये हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है। फिर 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, यानी कि कंडेंसर का प्रोसेस है। 3 to 4 एक्सपेंशन, यानी कि आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होना होगा। आप देख सकते हैं H3 की वैल्यू और H4 की वैल्यू हमारी सेम है, तो यहाँ से हमारा ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है। और 4 to 1 हमारा इवोपोरेटर प्रेशर है, तो ये अगेन हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये डायग्राम देख के आपको याद आ रहा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसके टाइप्स में। ठीक है, तो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम भी हमारा सिमिलर था, जैसे कि हमारा ये सक्शन प्रेशर का इफेक्ट है VCRS सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसमें भी प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन था, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एंड 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं सक्शन प्रेशर। तो अब सक्शन प्रेशर है तो ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा डायग्राम, तो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर डिक्रीजिंग नेचर शो करेंगे। तो 0.1 हमारा लाई करेगा, 0.1 डैश लाई करेगा 0.1 के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ द कंडेंसन प्रेशर डायग्राम। ठीक है, सक्शन प्रेशर डायग्राम। तो सक्शन प्रेशर डायग्राम से पॉइंट नंबर 2 से हमारा अपेरेंटली जो बनेगा, फिर हमारा बनेगा 2 डैश और 3 पॉइंट हमारा ए सेम पॉइंट पे लाई कर रहा होगा और 4 और 4 डैश हमारे ड्रॉ हो रहे होंगे। अब इन पॉइंट पे आप देख के समझ सकते हैं, जो हमारा H1 डैश है, H1 है, H2 डैश है, H2 है और H4 है और H4 डैश है। तो H1, H2, H3, H4, तो ये क्या हैं? ये जो आइसेंथैल्पिक एक्सप्रेशन है एंथैल्पी के, ये हमारे एक्चुअल साइकिल के अकॉर्डिंग है। और जो H1 डैश, H2 डैश, H4 डैश हैं, ये हमारे मॉडिफाइड साइकिल के अकॉर्डिंग हमारी एंथैल्पी के एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्चुअल साइकिल होगी हमारी प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. This is our actual cycle, while the modified cycle are given as the 1 dash to 2 dash, 2 dash to 3 and 3 dash to, and 3 to 4 dash। ये हमारी हो जाएगी मॉडिफाइड साइकिल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमको 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की और दूसरी होती है वर्क डन की। यदि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को डिवाइड कर देते हैं वर्क डन से, तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकाल लिया है पहले। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। फॉर एक्चुअल साइकिल, तो एक्चुअल साइकिल के लिए H1 to H1 माइनस H4, H1 कहाँ है? H1 पॉइंट ये है और H4 पॉइंट ये है। तो H1 माइनस H4 टू H1 डैश माइनस H4 डैश, ये किसके लिए हो जाएगा? H1 डैश माइनस H4 डैश, ये हो जाएगा मॉडिफाइड साइकिल के लिए। सिमिलरली
वर्क डन आ जाएगा। इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, H2 माइनस H1, और ये हो जाएगा एक्चुअल साइकिल के लिए, और मॉडिफाइड साइकिल के लिए हो जाएगा H2 डैश माइनस H1 डैश, क्योंकि मॉडिफाइड साइकिल में जो हमने नोटेशन शो करी हैं वो हमने डैश नोटेशन से शो करी है। यानी कि मैंने आपको बताया भी था मॉडिफाइड साइकिल हो जाएगी हमारी पॉइंट नंबर 1 डैश टू 2 डैश, 2 डैश टू 3 एंड 3 डैश टू 4 डैश, ये हो जाएगी हमारी मॉडिफाइड साइकिल। अब निकाल लेते हैं इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आती है हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये है हमारी एक्चुअल साइकिल के लिए। एक्चुअल साइकिल में प्रोसेस हो जाएंगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ठीक है। एक्चुअल साइकिल में 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आ जाएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की अपॉन वर्क डन की। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से लिख सकते हैं हम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा H1 माइनस H4 अपॉन वर्क डन हो जाएगा हमारा H2 माइनस H1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाइड साइकिल की। तो मॉडिफाइड साइकिल में भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालनी है, तो एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा, क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। इसको बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं हम H1 डैश माइनस H4 डैश अपॉन H2 डैश माइनस H1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कराए, यहाँ पे हमने जो है बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन से ही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू को निकाला है। अब बात कर रहे थे हमने सक्शन प्रेशर फाइंड आउट किया था, तो सक्शन प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या सी कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि सक्शन प्रेशर आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर P4 है, जिसको हम कह सकते हैं PS यानी कि सक्शन प्रेशर, और ये हो जाएगा मॉडिफाइड साइकिल का सक्शन प्रेशर यानी PS डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सक्शन प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमारा डिक्रीजिंग नेचर में आएगा। वो क्यों आएगा, आप जानते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा पहले था H1 माइनस H4, फिर हो जाएगा हमारा H1 डैश माइनस H4 डैश। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज़ हुआ है और वर्क डन हमारा बढ़ा है H2 माइनस H1 टू H2 डैश माइनस H1 डैश। तो वर्क डन हमारा बढ़ा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज़ हुआ है, तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू भी हमारी डिक्रीजिंग नेचर में आ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू हमारी आती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन से, और हम जानते हैं जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमारी डिक्रीज़ हुई है और वर्क डन इंक्रीज़ हुई है, तो ओवरऑल COP की वैल्यू हमारी कैसी आएगी, डिक्रीजिंग नेचर में आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर की। तो जब डिस्चार्ज प्रेशर लगेगा डायग्राम सेम ही बनेगा, अंतर इतना है बस यहाँ पे जो डिस्चार्ज प्रेशर में डायग्राम का हमने फाइनल पॉइंट कंसिडर किया, यानी मॉडिफाइड साइकिल जो हमने कंसिडर की है 1.22 डैश, ठीक है, मॉडिफाइड साइकिल हो जाएगी इसमें। अब इसमें बात आपको ध्यान ये रखनी है, जब हम इसमें अपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे यानी मॉडिफाइड साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट H1 डैश नहीं आएगा, केवल H1 से ही स्टार्ट होगी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, पॉइंट 1 डैश से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड साइकिल हो जाएगी 1 to 2 डैश, 2 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 4 डैश, ये हो जाएगी मॉडिफाइड साइकिल। और एक्चुअल साइकिल आप बनाने जानते ही हैं 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल साइकिल, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख कर रखा है, और इन पे बेस्ड आप एंथैल्पी भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 पे जो एंथैल्पी बनेगी वो हो जाएगी हमारी H2। सिमिलरली पॉइंट H2 डैश पे जो एंथैल्पी ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगी हमारी H2 डैश। पॉइंट नंबर 1 पे जो एंथैल्पी आएगी वो आ जाएगी हमारी H1। सिमिलरली अब यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर ड्रॉ करेंगे, अब हम पॉइंट नंबर 3 पे जो प्रेशर ड्रॉ किया है वो हो जाएगा हमारा PD यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर। और पॉइंट नंबर 3 डैश पे, ठीक है, पॉइंट 3 डैश पे जो पॉइंट 3 डैश है इस पे जो प्रेशर, इसके जो एक्रॉस प्रेशर ड्रॉ होगा वो हो जाएगा PD डैश। तो PD डैश हो जाएगा हमारा मॉडिफाइड साइकिल के लिए डिस्चार्ज प्रेशर, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3 पे एक्चुअल साइकिल के लिए डिस्चार्ज प्रेशर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर के अंदर हमारा कैसा आ रहा है, प्रेशर हमारा
यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सक्शन प्रेशर में प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। इस डायग्राम में देख के आप समझ सकते हैं। तो प्रेशर यहाँ पे हमारा डिक्रीज़ हो रहा था पी एस से पी एस डैश में, और जबकि जो डिस्चार्ज प्रेशर है इसमें जो हमारी वैल्यू है प्रेशर की वो हमारी इंक्रीजिंग नेचर में आ रही है। पी डी से पी डी डैश में हमारा जो है इंक्रीजिंग नेचर का प्रेशर आ रहा है। तब हमको फाइंड आउट करना है इसकी मदद से कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए वही सेम वर्क करेंगे जो हमने सक्शन प्रेशर में किया था। पहले हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज़ आएगी कि डिक्रीज़ आएगी। फिर वर्क डन की वैल्यू को चेक करेंगे, इंक्रीज़ आएगी कि डिक्रीज़ आएगी। और इन दोनों की डिविजनेबिलिटी से हम चेक करेंगे को ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या आ रही होगी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप समझ गए इस डायग्राम में से। डिस्चार्ज प्रेशर के में हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। ये रहा डायग्राम, आप देख के समझ सकते हैं। H1 माइनस H4, ठीक है, 2। अब ये हो गया एक्चुअल साइकिल के लिए। और जो हमारी मॉडिफाइड साइकिल होगी तो मॉडिफाइड साइकिल में H4 डैश आएगा, पॉइंट नंबर 1 सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा मॉडिफाइड साइकिल के लिए H1 माइनस H4 टू H1 माइनस H4 डैश, ठीक है। ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। फिर हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो वर्क डन ये देखते हैं, वर्क डन इससे देखते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है, एक्चुअल साइकिल के लिए 2 H2 डैश माइनस H1। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन फॉर मॉडिफाइड साइकिल, ठीक है। तो इससे हमारी जो फाइनली वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वो कैसे निकल के आ रही है, वो इन दोनों के डिवीज़न से आएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और वर्क डन इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आएगी वो हमारी डिक्रीजिंग नेचर की आ रही होगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर इन VCRS सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेना, आप इसको कवर कर लेना, एग्ज़ाम में हमारा पूछा जाता है। और मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, कंप्रेशन प्रोसेस होती है, कंडेंसर प्रोसेस होती है, एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। एक्सपेंशन प्रोसेस आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यानी कि एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट रहती है। इवोपोरेशन प्रोसेस हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहती है, ठीक है। और कंप्रेशन प्रोसेस जो है हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहती है यानी कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। ये जो चारों प्रोसेस हैं ये हमारी सेम वर्क कम करती हैं, जैसे कि हमने सिंपल VCRS सिस्टम पढ़ा था, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और उसके पांचों टाइप्स देखे थे, अंडर कूलिंग का, ड्राई सैचुरेटेड का, वेट वेपर का, ठीक है। तो ये जो हमने देखे थे उनके पांचों टाइप से हमारा जो बेसिकली ये चारों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कैस्केड सिस्टम की, ठीक है। तो कैस्केड सिस्टम मल्टीपल स्टेज टू स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और हमारा फाइनली कुछ हम आगे की और टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय।